डॉक्टर्स डे पर हम बात कर रहे हैं मेट्रो हार्ट इंस्टीट्यूट फरीदाबाद के ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव ठुकराल से। उनसे बात कर लेते हैं। सर, बहुत बहुत बधाई आपको डॉक्टर्स डे की। क्या मैसेज देना चाहेंगे इस दिन पर? जी, सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। हमारे लिए अच्छा दिन है ये, बट मेनली मेरा मकसद है कहने का कि हड्डियों और जोड़ों का स्पेशलिस्ट होने के नाते कि आप हमारे पास आने से बच सकते हैं अगर आप अपना ध्यान रखें। और ध्यान रखने का मतलब है अपने स्वास्थ्य का, क्या खाएं पिएं उसका ध्यान रखें और रेगुलर एक्सरसाइज करें उसका ध्यान रखें, क्योंकि परेशानी सबको होनी है जैसे उम्र बढ़ेगी। किसी को यंग एज में जब खेलेंगे कूदेंगे तो चोट लगेगी, बट अपना ध्यान रखेंगे, सही फिटनेस रखेंगे, सही न्यूट्रिशन लेंगे तो ज़्यादातर आपकी जो परेशानियां हैं आप अपने घर बैठे बैठे सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक सॉर्ट ऑफ एग्ज़ाम्पल लूँ तो जैसे जोड़ों के दर्द की बात करते हैं, घुटने के दर्द, नॉर्मली हम देखते हैं ये जैसे उम्र बढ़ती है बढ़ता है, और सिंपल तरीके से हम घर पे ही बैठे बैठे इसका एक किस्म से डायग्नोज कर सकते हैं कि क्या ये सीरियस इशू है कि नहीं। और वो है कि क्या ये दर्दें जो हैं ये कोई ख़ास मूवमेंट में हो रही हैं, या किसी खास चोट या किसी खास मूवमेंट के बाद शुरू हुई हैं, या कभी सूजन भी आती है, या सुबह सुबह उठ के अगर उसमें जकड़न ज़्यादा होती है, तो ये सब बताती हैं कि शायद उनके पीछे कोई ख़ास कारण हो। बट अगर सिर्फ उम्र बढ़ने की वजह से हो तो आप घर बैठे बैठे थोड़ा सा एक्सरसाइज करके, थोड़ी सावधानियां बरत के, थोड़ा अपना वज़न कम करके और अपनी जो बाकी बीमारियां उसको अगर कंट्रोल करके रखें तो आप अपने इन जोड़ों के दर्द से बच सकते हैं। लेकिन डॉक्टर ठुकराल, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कुछ एक्सरसाइज करके ठीक किया जा सकता है, अगर उसके बाद भी ना हो तो फिर कैसे इलाज संभव है? जी, तो डिपेंड करता है कि आपको ये परेशानी किस वजह से हो रही है। तो पहले तो आपको डायग्नोज करना पड़ेगा, जो अगर आप खुद घर पे ठीक नहीं कर पा रहे तो आपको डॉक्टर के पास आके प्रॉपरली कैसे शुरू हुआ वो दर्द, क्या वो दर्द अकेला सिर्फ दर्द के साथ सूजन भी है या कोई और जोड़ों में दर्द भी है, उम्र के हिसाब से कोई और बीमारी भी हो, तो एक डॉक्टर आपका प्रॉपर एक किस्म से हिस्ट्री लेके आपको प्रॉपरली एग्जामिन करके, अगर ज़रूरत पड़े तो टेस्ट करके, एक्सरे करके, एमआरआई करके एक डायग्नोसिस मतलब क्यों हो रहा है दर्द उस पर पहुंच जाए। फिर उसके बेसिस पे खास इलाज होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है गठिया बाय है तो गठिया बाय की दवाइयां हैं आजकल जो आपको कंट्रोल कर सकती हैं। अगर आपको पता है कि कोई चोट लगी है और आपके घुटने के अंदर कोई मांसपेशी या कोई तार फटी है तो उसके लिए खास एक इलाज है, एक्सरसाइज के अलावा सर्जरी है उसके लिए। पर अगर आपको पता ही नहीं क्यों हो रहा है देन ऑफकोर्स इलाज मुश्किल पॉसिबल नहीं है। लेकिन सर, एक बार और इन दिनों देखा जा रहा है कि युवा वर्ग में भी ये दर्द की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही हैं। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? जी, आई थिंक हमारे जो नए युग के लोग हैं वो ज़्यादातर उनकी जो लाइफस्टाइल है वो अच्छी नहीं है। वो एक्सरसाइज कम करते हैं, अपने ना सिर्फ डाइट का भी ध्यान नहीं रखते हैं और अपने एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते हैं। उनका एक ही जगह बैठे रहना या फ़ोन पे बैठे रहना या स्क्रीन पे बैठे रहने का प्रॉब्लम रहता है। तो उनके केसेस में गर्दन में दर्दें होना, कमर में दर्दें होना, घुटनों में दर्द होना एक किस्म से एक नेचुरल प्रोसेस हो गया जो हम देख रहे हैं बहुत कॉमनली यंग एज में। कोविड के दौरान क्योंकि वर्क फ्रॉम होम की स्थिति आ गई थी, तो एक ये भी वजह है कि लोगों का चलना फिरना, ऑफिस जाना आना ये बंद हो गया, एक ही जगह बैठ के सारे काम करने पड़े। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। एक्चुअली इंसान बना है घूमने फिरने के लिए। हम एक्चुअली पेशेंट्स को जब मिलते हैं तो कहते हैं मूवमेंट इज़ लाइफ, क्योंकि हम चाहते हैं कि चलता फिरता रहे इंसान, तभी उसकी जो एक स्वास्थ्य जो है सही बनी रहती है। अगर वो एक ही जगह बैठा रहे या फिर लेटा ही रहे और काम करके कोशिश करे अपनी ज़िंदगी बिताने का तो नेचुरली प्रॉब्लम्स आएंगी उनको। नी ट्रांसप्लांट की अगर बात करें तो अगर मेट्रो हॉस्पिटल की किस तरह की यहाँ इलाज हैं, किस तरह की सुविधाएँ हैं? तो एक किस्म से अच्छा सवाल पूछा है, वो मेरी स्पेशलिटी है। देखिए, नी रिप्लेसमेंट या नी ट्रांसप्लांट जो आप कह रहे हैं वो बेसिकली सिर्फ सरफेस चेंज करने की बात होती है। जब नॉर्मल जोड़ हम देखें तो नॉर्मल जोड़ एकदम सीधा साधा चिकना होता है, हड्डियों के कोने जो हैं उन पे एक लेयर होती है जो बिल्कुल फ्री फ्रिक्शन, बिना आवाज़ किए बिना दर्द किए मूवमेंट अलाउ करता है। बट जब जोड़ घिस जाता है और ख़राब हो जाता है तो वो एक किस्म से रगड़ हो जाती है, उस पर रफ़ हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में दर्दें होती हैं, सूजन आती है घुटने में, और पेशेंट को चलने फिरने में, खासकर सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में या बैठ के उठने में प्रॉब्लम होती है। फिर हमें उनका सरफेस चेंज करना पड़ता है। तो हम जो उसका कोना है उसको छीलते हैं,
और उसके ऊपर एक कैप बिठाते हैं, ऊपर की हड्डी पे भी और नीचे की हड्डी पे, और फिर एक हाईली पॉलिश प्लास्टिक लगाते हैं बीच में, जो एक किस्म से फ्रिक्शन फ्री और पेन फ्री मूवमेंट वापस लाते हैं। तो नी रिप्लेसमेंट आज के ज़माने में बहुत सक्सेसफुल है, बट हम उन्हीं को एडवाइस करेंगे जिनको एक्चुअली ज़रूरत है इसकी। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में डॉक्टर राजीव ठुकराल, जो बता रहे हैं कि अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो फिर जोड़ों के दर्द से आपको परेशानी होगी, और इससे बचना है तो खान पान पर भी ध्यान रखना होगा। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़।